कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें तंत्र मंत्र भी नहीं हरा सकते। इस कहानी में ऐसी ही घटना को सुनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर जेड। आप सुन रहे हैं स्कैरी स्टोरी टेलिंग मिस्टर जेड की जुबानी। रात के सन्नाटे में आधी रात का समय था। गांव के बाहर स्थित एक पुरानी हवेली जो अब वीरान पड़ी थी, उसकी खिड़कियां हमेशा की तरह जोर से हवा के थपेड़े खा रही थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवेली के अंदर जलती एक धीमी लौ और हवन के धुएं ने माहौल को और भयानक बना दिया था। तांत्रिक महेशानंद, जो काले जादू और तंत्र मंत्र के लिए कुख्यात था, एक मंत्र पढ़ते हुए हवन कर रहा था। उसके सामने बैठी थी एक महिला, सावित्री, जिसका चेहरा चिंता और भय से भरा हुआ था। वह किसी बड़े भय के कारण महेशानंद के पास आई थी। उसका 7 साल का बेटा आदित्य पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। वो आधी रात को जागता, बातें करता और किसी अदृश्य चीज से डरकर चीखने लगता। सावित्री ने सुना था कि महेशानंद जैसे तांत्रिक ही इस तरह की प्रेतात्माओं और बुरी शक्तियों से बचा सकते हैं। महेशानंद ने उसे हवन में बैठने को कहा और बताया कि उसके बेटे पर एक भूतनी का साया है, जिसे निकालने के लिए रात का यह समय सही है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, महेशानंद ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। अचानक से हवेली में हलचल बढ़ गई। खिड़कियां जोर जोर से बंद खुलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उस जगह पर आ गई हो। आदित्य, जो अपनी मां की गोद में सो रहा था, अचानक तड़पने लगा। उसकी आंखें खोलते ही पूरी तरह से सफेद हो गईं। वह जोर जोर से चीखने लगा, वह मुझे ले जा रही है, वह मुझे ले जा रही है। महेशानंद ने एक त्रिशूल उठाया और हवेली के एक कोने की ओर इशारा किया। यहां है, यही वो भूतनी है जिसने तुम्हारे बेटे को जकड़ा है। महेशानंद ने सावित्री से कहा कि उसे अपने बेटे को छोड़ना होगा ताकि वह उस भूतनी का सामना कर सके। सावित्री का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली का दरवाजा जोर से खुल गया। वहां दरवाजे पर खड़ी थी एक महिला, पूरी तरह सफेद साड़ी में लिपटी, उसके बाल उलझे हुए और चेहरा भयावह। मैं उसे छोड़ने नहीं आई, उस महिला की आवाज गूंज उठी। तुम्हारे बेटे का खून मेरे बेटे का बदला है। सावित्री समझ गई कि यह वही आत्मा है जिसने उसके बेटे को जकड़ा है। वह महिला एक भूतनी थी जिसका बेटा कुछ साल पहले इसी गांव में मारा गया था और अब वह आदित्य को अपना शिकार बनाना चाहती थी। महेशानंद ने अपनी सारी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन वह भूतनी हावी होती जा रही थी। तांत्रिक ने त्रिशूल से वार किया, लेकिन भूतनी हंसने लगी। तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैंने तुम्हारे जैसे कई तांत्रिकों को देखा है। इसी बीच आदित्य जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। उसकी मां दौड़कर उसे पकड़ने लगी, लेकिन तांत्रिक ने उसे रोक दिया। इस वक्त उससे दूरी बनाकर रहो, नहीं तो तुम भी उसकी चपेट में आ जाओगी, महेशानंद चिल्लाया। परंतु सावित्री अपने बेटे से दूर नहीं हो सकी। उसने अपने आंसुओं से भरी आंखों से भूतनी की ओर देखा और रोने लगी। कृपया मेरे बेटे को छोड़ दो। अचानक भूतनी शांत हो गई और सावित्री की ओर देखा। उसने कहा, तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगी, लेकिन उसकी जगह तुम्हें जाना होगा। सावित्री एक पल के लिए कांप उठी, लेकिन अपने बेटे के लिए उसने हामी भर दी। महेशानंद ने चेतावनी दी, लेकिन उसकी आवाज अब दब गई थी। भूतनी हंसी और अगले ही पल सावित्री का शरीर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर अब वही सफेदी थी जो भूतनी के चेहरे पर थी। आदित्य होश में आ गया, लेकिन अब उसकी मां हमेशा के लिए खो चुकी थी। हवेली में सब शांत हो गया, लेकिन एक आत्मा ने वहां से विदा ली, सावित्री की आत्मा। और महेशानंद, जो अपनी तांत्रिक शक्तियों पर गर्व करता था, जान गया कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें कोई तंत्र मंत्र नहीं हरा सकता। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।